शिमशोन के जीवन में उसकी समस्याओं का कारण वो खुद था। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर की मर्जी के विरोध कार्य किया, तो ये बातें उसके लिए समस्याओं को लेकर आईं। हम सब जानते हैं कि शिमशोन के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा थी कि उसके बाल कभी ना कटाए जाएं, क्योंकि उसके बालों में सामर्थ थी। और जब ये भेद वो दलीला के पास जाकर उस पर प्रकट करता है, तो दलीला उसके बालों को कटवा देती है। और जैसे उसके बाल काटे जाते हैं, तो उसकी सामर्थ उसके पास से चली जाती है, क्योंकि शिमशोन की सामर्थ उसके बालों में थी और वो कमज़ोर पड़ गया। और वहाँ के लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, और ये बातें, एक आज्ञा पालन ना करना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया। हम देखते हैं कि शिमशोन ने दलीला पर विश्वास किया, लेकिन दलीला ने उसके साथ विश्वासघात किया। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसी गलतियों को करते हैं। हम भी आज लोगों पर विश्वास करते हैं और वो लोग हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारी संगति संसारिक लोगों से है। जब हम अपने भेदों को प्रकट करते हैं ऐसे लोगों पर, तो वो नहीं चाहते कि हम प्रभु की मर्जी में आगे बढ़ें। आज हो सकता है कि प्रभु ने हमें अलग किया हो उस मर्जी के लिए, उस आशीष के लिए। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी हो अपने कामों को करने के लिए, हमें चुना है अपनी बातों के लिए, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं और हम ऐसी संगतियों में हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। और हम अपने भेदों को जब उन पर प्रकट करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम उन बातों में बढ़ें, तो वो हमें भरमाते हैं उन बातों के विषय, और हम उन पर विश्वास करते हैं। और यही बातें हमारे लिए समस्याएं लाती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी जो उसने हमें हमारे लिए रखी, हम उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और हम इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर की मर्जी में काम करें, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम प्रभु की मर्जी में खड़े हो गए, तो एक बहुत आशीषित कार्य हमारे जीवन से हो जाएगा। इसलिए वो चुराएगा उन बातों को, हमारे अपनों के द्वारा हमें भरमाएगा, ऐसे लोगों के द्वारा जिन पे हम बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए आज हमें इस बात को बहुत जांचने और परखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलेंगे, उन कार्यों को नहीं करेंगे, उस योजना में नहीं चलेंगे, तो ये बातें हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आएंगी। हमारी वो आशीषें हमारे जीवन से चली जाएंगी, जैसे शिमशोन की सामर्थ उसके पास से चली गई और वो कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि हम संसारिकता में रहकर, इन बातों में रहकर हम प्रभु के कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए आज हमें ये जांचने और परखने की ज़रूरत है, और प्रभु से बुद्धि मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे इन बातों की समझ दे, मैं तेरे कार्य को कर सकूं, तेरी योजना में आगे बढ़ सकूं। कोई भी बात मेरे जीवन में ऐसी ना पाई जाए जो मुझे तेरी अनुग्रह से दूर करे, तेरी उस सामर्थ्य से, तेरी उस अनुग्रह से, उस आशीष